अजय सर, कोलकाता की गेंदबाजी पे अगर बात करें तो आज कपल ऑफ मोमेंट्स मॉर्गन साहब और पूरी टीम जब वापस सोचेगी कि ये मैच उनके हित में क्या क्यों नहीं। पहला मोमेंट ये है सर कि 90 ओवर के बाद 58 for 1 आप यू वर क्लियरली अहेड इन फ्रंट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन उसके बाद आपने 10वां ओवर अपने छठे गेंदबाज को दिया, वहां 16 रन पड़े और उसके बाद मोमेंटम एक साथ शिफ्ट हुआ है गायकवाड और रायडू की बल्लेबाजी में। जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत रेयरली आप देखते हैं कैलकाटा को कि कभी वो अपने सुनील नारायण और चक्रवर्ती को, आज आई थिंक 13वां ओवर हुआ था ना, तब तक ये 3-4 डाल चुके थे। वो जो 10वें ओवर की आपने बात की, उससे पहले सुनील नारायण 3 डाल चुके थे, चक्रवर्ती डाल चुके थे। तो आप गेम के स्कोरबोर्ड में आंकड़ों से जो चलते हैं उसमें लग रहा है कि आप गेम से आगे थे, लेकिन वो उस वक्त गेम के पीछे हो गए थे, क्योंकि जो उनका मेन ट्रम्प कार्ड्स थे ना, उनका सारा इस्तेमाल हो चुका था। जब इस्तेमाल हो चुका है तो फिर आपको अब एक ओवर वो ट्राई चांस लेने गए उन्होंने, और चांस ठीक टाइम पे लिया, क्योंकि आखिरी में लेने से बेहतर है जब आपके पास 10 ओवर बचे हुए हैं। लेकिन उस वक्त राइडू ने छोड़ा नहीं ना, राइडू भी पीछे पड़ गए उनके। पहली गेंद उन्होंने कवर्स के ऊपर से दिखाई, फिर उन्होंने निकल के सामने मारा, और उस स्टेज पे आप सोचते नहीं है कि ऑपोजिशन ना हमारे पे अटैक करेगी, तो हम अपना जो इजी वाला बॉलर है ना उसको निकाल देते हैं। वहीं पे मैं मानता हूँ शायद एक चूक किया कि सोच में, कि आप निकालने की सोची, आपने ये नहीं सोचा अगर इधर से राइडू को मैं निकालने वाला बॉलर लगा दूं तो क्या हो सकता है। ये बट इफ्स एंड बट्स है, हाइंडसाइट है, बट इनका स्टाइल नहीं था जो ये स्टाइल से खेलते हैं। ये मैचअप जो खेलते हैं, उस मैचअप में हमेशा हमने देखा है सुनील नारायण, और जब खेलते हैं, जब नहीं खेलते तो अलग बात है, और चक्रवर्ती को ये 12 के बाद शुरू करते थे, और लॉकी के साथ। आज तो लॉकी साहब के भी 2 ओवर पहले करा दिए जल्दी में। तो टोटली न्यू गेम प्लान से आए थे, न्यू मैचअप से आए थे। ऑलमोस्ट एक बॉल है, मैं ये सक्सेस और फेलियर में अब ये एक बॉल ही रह गई ना। अगर वो अपना स्टाइल चेंज कर देंगे ना, मैचअप छोड़ के अलग खेलेंगे, तो डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपका ये स्टाइल है मैचअप, आप ऑलमोस्ट एक बॉल तक तो पहुंच ही गए। भाई इन सेंस मुझे लगता है कि कप्तान बदलने से बहुत फर्क पड़ा। अगर दिनेश कार्तिक कप्तान होते तो कभी भी राणा को इन दोनों राइट हैंडर के आगे बॉल नहीं देते। और मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि दिनेश कार्तिक को जाना चाहिए था मॉर्गन के पास और बोलना चाहिए था कि राइडू सिर्फ और सिर्फ स्पिन पे ज्यादा अच्छा खेलते, छक्के लगाते हैं। अगर हम लोग उस समय नागरकोटी को डलवा देते तो वो अगर 10 भी खाते ना, तब भी आप गेम में बने रहते, या 15 भी खाते। जो 16 रन उन्होंने खाए, अगर 16 रन ये खाते ना तो गेम में बने रहते। तो फिर आखिरी ओवर डालने की नौबत आती, या तो लोकी डालते या पैट कमिंस डालते, तो नागरकोटी को ना डालना पड़ता। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चूक होगी। अगर आपको मालूम था नागरकोटी आपका सबसे वीक बॉलर है 5 में, तो उसको खत्म करा देते बीच में, क्योंकि चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो बाद में भी डाल सकते थे उस समय की बजाय। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कप्तानी की गलती हुई है यहाँ पर मॉर्गन से, कि अपना बॉलिंग जो चेंज किया वो गलत कर बैठे, जिसकी वजह से ये मैच शायद हार गए। और अजय सर, इन अ सेंस आप 5 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं, तो आप बैक कर रहे हैं अपने गेंदबाजी को। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 5 गेंदबाजी हैं तो हम मैच निकाल लेंगे, लेकिन उसका रिस्क ये होता है कि जब एक गेंदबाज का ऑफ डे हुआ, जैसे लॉकी फर्गुसन का हुआ, तो फिर चेन्नई जैसी टीम ऑफकोर्स 172 173 चेस कर लेती है, इवन इफ इट्स इन द फाइनल बॉल ना। ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस नहीं बचते, आप गेम प्लान नहीं कर सकते। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर शातिर कप्तान हो या शातिर टीम हो, आप जिसके विरुद्ध खेल रहे हैं ना, उनको भी अब आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह से आज खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास 6 बॉलर हैं या 7 हैं, जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ, हैदराबाद ने एक मैच खेला था, शहबाज नदीम को टीम में लेके आए थे, तो ऑपोजिशन टीम वेट कर रही होती है। अच्छा, वो क्योंकि मैचअप आजकल इतना होता है कि वो शहबाज नदीम आएगा ना, उसके लिए लेफ्टी होना चाहिए या राइटी होना चाहिए। आपने वो पेस या गेम का जो एक मोमेंट होता है ना, जहां से गेम पलटता है, वो मोमेंट पुश करते चले जाते हैं आप कि अभी वो आने वाला है, अभी वो आने वाला है। वो आया ही नहीं उस दिन। तो अगर आज है ही नहीं, आपके पास 5 ही है, तो जो सामने वाला बल्लेबाज अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी तो देख रहा है ना। अगर अभी आप लॉकी फर्गुसन से करा रहे हैं या किससे करा रहे हैं, तो जैसे ही राणा को उन्होंने वो 1 ओवर कराया, वहां पे वो समझ गए और वहां पे उन्होंने चांस लिया। और विकेट भी गिर सकती थी, ऐसा है जब आप आउट करने जाए। तो ये छोटे मोमेंट्स हैं जो चांसेस आप लेते रहते हैं खेल में। और 5 होते हैं तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब के लिए मैं बोल रहा था शुरू से कि भाई अगर कोई है ही नहीं बॉलिंग ऑप्शन तो आप कराओगे किससे। तो आज उन्होंने वो चॉइस उन्होंने अपनी ली थी, उन्होंने और यूज तो किया। रिंकू सिंह को 3 नंबर भेजा उन्होंने, मतलब इयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, ये वो तो 4 नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 4-3 सुनील नारायण है। तो अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे ना, क्योंकि अगर एक बॉल को हारे हैं तो वो एक बॉल घटी तो आखिरी में, लेकिन ये सारे मूवमेंट्स उससे पहले निकल चुके हैं।
तो उस हर जगह पे उनको ये लगा कि बैटिंग हमारी कमजोर है, हम शायद बैटिंग में थोड़ा और जोड़ते हैं, बॉलिंग तो हमारी अच्छा कर रही है, क्योंकि जितने मैच जीते भी हैं तो आपने की बॉलिंग ने जिताया था। तो वहां पे ये चॉइसेस मेक करते हो आप मैच से पहले, जब 11 बनती है तो उस टाइम आप चॉइस देखते हो ना कि कैसे खेलना चाहते हो। तो उन्होंने जिस तरह से खेलने की कोशिश की, बैटिंग का उनका फर्स्ट क्लास चला, लेकिन बॉलिंग में एक बॉल शॉर्ट रही।